नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत स्वालका है। मैं वैसे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ मालू हॉस्पिटल भिलवाड़ा राजस्थान में अभी एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं फिजिशियन नहीं हूँ, पर हाँ, ये है कि किसी फिजिशियन की गाइडेंस में जो है मैंने जो ट्रीटमेंट किया है उसी के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। कि रिसेंटली सभी जानते हैं कि अभी कोविड जो है बहुत अपना एग्रेसिव रूप दिखा रहा है। बहुत नौजवान और बहुत अपने जो नियर और डियर हैं उनको लेके जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक जो क्रिएट हो रखा है पूरे देश में, वो बहुत ही विचारणीय है कि पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है। हर इंसान ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। पर मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि देश में हो रहा है। जो भेड़ चाल चली जा रही है उससे अपने को थोड़ा सा लीक से हटकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया कि कोरोना क्या है, पर हाँ, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनके गाइडेंस में जो मैंने किया है इस बार, उसके बारे में आपको बताता हूँ। 15 दिन पहले मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव आए, मेरी दादी माँ कोरोना पॉजिटिव आई, और फीवर आने के बाद 2 दिन 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फीवर आया, फीवर की दवाई दी, ठीक हो गए। उसके बाद से कोरोना ने अपना रूप दिखाना चालू किया। स्टार्ट हुआ खांसी से, सांस लेने में दिक्कत आने से। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जब खांसी शुरू होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो जो ऑक्सीजन है वो लेवल कम होना शुरू होता है। पहले तो मैं अपन बात करें कि बेसिक पैथोलॉजी क्या है, जो कोविड में है। बेसिक पैथोलॉजी क्या है उसको समझेंगे तो इलाज करना बहुत आसान समझ में आएगा। बेसिक पैथोलॉजी ये है कि जो वायरस है वो जो ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने के बीच में जो झिल्ली काम आती है, उस झिल्ली के ऊपर अटैक करता है, जहाँ से लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है। और जब उस झिल्ली में सूजन चढ़ती है तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं पहुंच पाती। तो मेन जो अपना टारगेट है इलाज का, वो है उस झिल्ली में सूजन। अगर उस सूजन किसी भी तरह से अपन उस सूजन को कम कर दें तो जो ऑक्सीजन का लेवल जो ब्लड में जो पहुंचना चाहिए वो आराम से पहुंच पाएगा। अब उसमें आप चाहे आप ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन दें तो भी जो उस लेवल पे क्रॉस होनी चाहिए ऑक्सीजन, वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसमें झिल्ली में सूजन आ रखी होती है। उसी को अपन वायरल निमोनिया बोलते हैं। अपन सीटी कराते हैं, अब सीटी में स्कोर आता है, तो वो स्कोर है कि वो लंग में इतना एरिया जो है उस झिल्ली के अंदर सूजन आ गई है। इसी कारण जो है ऑक्सीजन का सेचुरेशन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। अपन पीछे पड़े हैं ऑक्सीजन के, अपन पीछे पड़े हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के। दोनों का काम अलग अलग है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है आपके वायरल के लोड को कम करता है, पर वायरस ने ऑलरेडी जो डैमेज कर दिया है, जो झिल्ली में सूजन ला दी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि आप ऑक्सीजन 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर भी दे रहे हैं, पर जब अगर वो झिल्ली से बाहर नहीं जा रही है, ब्लड की तरफ नहीं जा रही है, तो उसका कोई रोल नहीं है। अपन ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, जब ये बीमार हुए, जब इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगा, पिताजी का 80-85 के आसपास सेचुरेशन आया, दादी का जो है 70% ऑक्सीजन आया सेचुरेशन। मैंने भी वही जो जनरल पब्लिक करती है वैसे ही किया। सबके साथ जो है सबका इन्वेस्टिगेशन कराया, CT स्कैन कराया, डॉक्टर दिनेश शर्मा से राय ली, पर बेड कहीं खाली नहीं थे। तो डॉक्टर दिनेश ने कहा कि हेमंत मैनेज करो घर पे, क्या करना है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 दिन तक ड्रिप के अंदर इनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया। मिथाइलप्रेडनिसोलोन 1 ग्राम का स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है, उसको डेली का एक इंजेक्शन दिया 3 दिन तक लगातार। और उससे जो रैपिड रेस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से जो बिना किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत के, बिना किसी रेमडेसिविर इंजेक्शन के, उस इंजेक्शन से इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस इंजेक्शन कब लगाना है, कब ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि यार कि पैनिक क्रिएट करके कि यार जब हाथ में आ गया तब लगा दिया। उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, तब लगना ज़रूरी होता है। और वो होता है आपके इन्फेक्शन, फीवर शुरू होने के 5वें या 7वें दिन के आसपास, जब आपका जो झिल्ली में सूजन बढ़ती है, उस सूजन को कम करने में हेल्प करता है वो मेट्रोल इंजेक्शन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन 1 ग्राम इंजेक्शन। और वही जो है रामबाण दवाई की तरह मेरे पिताजी के लिए, मेरी दादी के लिए काम किया। आज इनको 13वां दिन है जो
कोविड में इन्फेक्शन हुए। पर आज की स्थिति ये है कि वो 80 से 95-96 सेचुरेशन आप देख सकते हैं। आप देखें, आप ये मेरे पिताजी हैं और आप देखें इसके अंदर 95-96 सेचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं आराम से। बहुत ज़्यादा वीकनेस आई थी, बट अभी वीकनेस काफ़ी कम हो गई है इनकी और काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। 95-96 सेचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं। वैसे ही जो है मेरी दादी जो कि 70% सेचुरेशन पे चली गई। लोग बाग इतना पैनिक हो जाते हैं 70% सेचुरेशन पे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो जो है टाइम पे ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। क्या ट्रीटमेंट मिलना है वो ज़रूरी है। आप दादी जो कि 70% सेचुरेशन पे थी, वो भी 95-96 के आसपास सेचुरेशन मेंटेन कर रही है। आप देख सकते हैं सेचुरेशन कितना आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि पैनिक क्रिएट नहीं करें। ये नहीं करें कि ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन की बिना कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये नहीं कहता कि ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, पर उसका जुडिशियल यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करें और घर में रहें। जितना सुरक्षित रहेंगे, जितना बचेंगे इस वायरस के इन्फेक्शन से, उतना सुरक्षित रहेंगे, उतना अपना और अपने जो परिवार का है उतना आप भला कर पाएंगे, इस देश का भला कर पाएंगे। धन्यवाद।